Good morning everyone. Welcome to this video. Now in this video today I will explain you how to do this revision worksheet of lesson 1. Okay student, remember one thing, this homework will be submitted on its given date. ये homework आपकी वर्कशीट के नीचे दी गई गिवन डेट पर ही सबमिट होगा. ओके, नाउ come to our topic, revision worksheet, lesson number 1, part 2. Students, in my previous video I have explained you lesson number 1. Okay, the name of this lesson is types of plants. Students, there are so many types of plants: herbs, shrubs, climbers, creepers, trees. Okay, we have already explained. Now but today I will again explain you this lesson. Open the books students of your science if you have. अगर आपके पास है तो आप अपनी बुक्स ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज लिसन द वीडियो एंड वॉच द वीडियो केयरफुली. ओके, टाइप्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स की टाइप्स यहाँ पे हम देखेंगे. ठीक है, by side on their size and kinds of stems. प्लांट्स की साइज़ के अकॉर्डिंग और उसके स्टेम्स के अकॉर्डिंग हम प्लांट्स को मैनी पार्ट्स में डिफरेंट काइंड्स में प्लांट्स को पढ़ते हैं. ओके, प्लांट्स आर मैनी डिफरेंट काइंड्स. प्लांट्स के जो काइंड्स हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं. फर्स्ट हम इसमें देखेंगे ट्री के बारे में. जो प्लांट लंबे और बिग बड़े होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्री. टॉल एंड बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. दे हैव वन मेन हार्ड एंड वुडी स्टेम. इनके पास क्या होता है? एक मेन हार्ड और वुडी स्टेम होता है जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रंक. अभी हम यहाँ पे फोटो में देखेंगे. देखो, ये ट्री का क्या है? मेन हार्ड पार्ट है और वुडी है, लकड़ी वाला पार्ट है. इसे हम क्या कहेंगे? ट्रंक. इस ट्रंक से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं. ओके स्टूडेंट, जैसे हमने पेड़ देखा होगा, पेड़ की अलग अलग शाखाएं. ओके, इन मैनी ट्रीज ट्रंक्स हैव ब्रांचेस. बहुत सारे ट्रीज में क्या होती हैं? ट्रंक की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं. द रूट ऑफ द ट्री गो डीप इनटू द ग्राउंड. जो रूट होती है, रूट क्या होती है? जड़. पेड़ की जो जड़ होती है वो मिट्टी के अंदर होती है, ग्राउंड के अंदर होती है, ज़मीन के अंदर होती है. सम ट्रीज सच एज मैंगो एंड नीम स्प्रेड आउट वाइल सम सच एज कोकोनट एंड प्लम ग्रो वेरी टॉल. ओके, कुछ पेड़ कैसे होते हैं? मोटे होते हैं, बड़े, थोड़े हाइट में इतने ज़्यादा नहीं होते हैं. लेकिन कुछ ट्रीज़ कैसे होते हैं बेटा? कुछ ट्रीज जैसे कोकोनट हो गया, प्लम हो गया, ये बहुत टॉल होते हैं, बहुत लंबे होते हैं. ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द प्लांट इज श्रब्स. स्मॉल एंड बूसी प्लांट आर कॉल्ड श्रब्स. ओके, छोटे और कांटेदार वाले जो पेड़ होते हैं वो क्या होते हैं? श्रब्स होते हैं. दे आर स्मॉलर देन द ट्रीज. ये क्या होते हैं? पेड़ों से छोटे होते हैं. दे हैव वुडी स्टेम. इनकी स्टेम भी वुडी होती है, बट क्या होती है? थोड़ी थिन होती है, पतली होती है. विद मैनी ब्रांचेस. इनकी स्टेम में भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं. ग्रोइंग फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड. जो कि नीचे ग्राउंड से ही स्टार्ट हो जाती हैं ऊपर को आना. देखो यहाँ पे रोज़ प्लांट है ना, तो रोज़ प्लांट में देखो थोड़ा सा ऊपर चढ़ा है, उसके बाद उसमें ब्रांचेस आनी शुरू हो गई हैं. ओके, तो दीज प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स. देन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट इज हर्ब्स. वेरी स्मॉल प्लांट आर कॉल्ड हर्ब्स. बहुत ही छोटे प्लांट्स हर्ब्स होते हैं. दे हैव सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम. इनकी जो स्टेम होती है, इनकी जो टहनी होती है वो क्या होती है बेटा? सॉफ्ट, बहुत मुलायम और ग्रीन कलर की होती है.
अगर हम देखें श्रब्स में हमने क्या देखा था, वुडी स्टेम होती है, बट हर्ब्स में जो स्टेम होती है वो क्या होती है, ग्रीन होती है. ओके. Grasses and water plants such as lotus are also herbs. Grasses आपने देखा होगा आजकल बरसात में जगह जगह पे ग्रास हो जाती है, छोटी छोटी ग्रास, उनको हम हर्ब्स भी कह सकते हैं. ओके. और जो वाटर प्लांट्स होते हैं जैसे कि लोटस, इन्हें भी हम हर्ब प्लांट में काउंट करते हैं. नाउ क्लिम्बर. सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम. कुछ प्लांट्स की स्टेम्स बहुत ही ज़्यादा वीक होती है, सो दे कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट. इसलिए ये क्या होती हैं, अपने आप से स्ट्रेट नहीं हो पाती हैं, स्ट्रेट ग्रोन अप नहीं हो पाती है. जैसे कि आपके रोज़ प्लांट है, रोज़ प्लांट सीधे स्ट्रेट हो जाता है. ठीक है. मिंट है, मिंट फैल जाता है, लेकिन मिंट को सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है. बट यहाँ पे क्लिम्बर को सीधे खड़ा होने के लिए या फिर ग्रोन अप आगे बढ़ने के लिए उसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. दीज प्लांट्स नीड टू सपोर्ट ऑफ अ स्टिक. इन प्लांट्स को ऊपर चढ़ने के लिए स्टिक या फिर वॉल या किसी दूसरे प्लांट की ज़रूरत पड़ती है. सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लिम्बर्स. तो ऐसे प्लांट्स को क्या कहा जाता है, क्लिम्बर्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल में लेते हैं, मनी प्लांट हो गया, आपका बीन हो गए, आपके ग्रैप वाइन हो गए, अंगूर की बेल. तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ क्लिम्बर्स. आफ्टर दैट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट इज क्रिएपर. व्हाट आर द क्रिएपर्स? क्रिएपर्स ऐसे प्लांट होते हैं जो ग्राउंड में ही ग्रो हो जाते हैं. इनमें जो फ्रूट आता है वो इतना हैवी होता है कि वो स्टिक को भी नहीं सहन कर पाता, तो ये ग्राउंड में ही फैल जाते हैं बच्चा. Some plants like watermelon and pumpkin with weak stem, इनकी स्टेम भी बहुत वीक होती है. ओके. ग्रो along the ground. ये कहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं उगना, ग्राउंड में ही फैल जाते हैं. These plants are called creeper. इन प्लांट्स को क्या कहा जाता है, क्रिएपर्स. ओके बेटा. तो there are 5 parts of plants. नाउ अब हम क्या देखते हैं आगे, लॉन्ग लिविंग एंड सीजनल प्लांट. जो लंबे समय तक जीते हैं और सीजनल प्लांट्स जो सिर्फ सीजन्स में ही आते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. ट्रीज एंड सम श्रब्स कैन लिव फॉर मैनी ईयर्स. ट्रीज जो पेड़ होते हैं, टॉल एंड बिग, वो एंड श्रब्स, कुछ श्रब्स भी इनमें बहुत सालों तक रहते हैं, जीते हैं. सच प्लांट्स आर कॉल्ड लॉन्ग लिविंग प्लांट्स. ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग लिविंग प्लांट्स कहते हैं. लाइक बैनियन, मेहंदी कैन लिव फॉर 100 ऑफ ईयर्स. 100 साल तक भी जी जाते हैं ये. ठीक है. तो दीज प्लांट्स आर कॉल्ड लॉन्ग लिविंग प्लांट्स. जबकि हावेवर मोस्ट हर्ब्स एंड सम श्रब्स, बहुत ज़्यादा हर्ब्स के जो प्लांट्स होते हैं और कुछ श्रब्स के प्लांट कुछ ही महीनों के लिए रहते हैं और 1 सीज़न या फिर 1 सीज़न के लिए भी रहते हैं. तो दीज आर सीजनल प्लांट्स. इन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, सीजनल प्लांट्स कहते हैं. प्लांट्स दैट लीव फॉर अ फ्यू मंथ. वो प्लांट्स जो कुछ ही महीने के लिए जीते हैं और 1 सीज़न या फिर सिर्फ एक ही सीज़न के लिए, आर कॉल्ड सीजनल प्लांट्स. एग्जाम्पल आर कोरिएंडर्स, कॉलीफ्लावर्स एंड लेडीज़ फिंगर. स्टूडेंट्स, आजकल हम देख रहे होंगे कि हमारे खेतों में जो सब्जी लगी है वो क्या क्या लगती हैं, लेडीज़ फिंगर आपको मिलती है. तो लेडीज़ फिंगर क्या हो गई आपकी, सीजनल प्लांट्स. ओके. कॉलीफ्लावर अभी नहीं मिलेगी आपको, तो कॉलीफ्लावर कब आएगी, विंटर्स में आती है, तो वो विंटर्स की सीजनल प्लांट्स हो जाएगा. ओके. तो इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं ये सिर्फ सीजन्स में ही लगते हैं. अगर हम इन्हें सीजन्स के उसमें नहीं चलाएंगे, या फिर जैसे लेडी फिंगर है वो अभी बरसात में हो रही है, रेनी सीज़न में हो रही है, अगर हम उसको विंटर सीज़न में बोते हैं, विंटर सीज़न में उनको ग्रोन अप करते हैं, तो वो नहीं होंगी क्योंकि उनका जो सीज़न है वो क्या है, रेनी सीज़न है. तो दीज टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड सीजनल प्लांट्स. नाउ स्टूडेंट्स, कम टू अवर वर्कशीट. क्वेश्चन नंबर 3.
तक हमने अपनी पिछली जो हमारी प्रीवियस वर्कशीट थी उसमें कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ वी कम इन क्वेश्चन नंबर 4. राइट ट्रू और फॉल्स. आपको स्टेटमेंट्स के आगे ट्रू और फॉल्स लिखने हैं. नंबर 1 स्टेटमेंट इज दैट हर्ब नीड सपोर्ट टू ग्रो स्ट्रेट. हर्ब को भी सपोर्ट चाहिए होता है स्ट्रेट करने के, स्ट्रेट आगे जब बढ़ने के लिए. इज इट ट्रू और फॉल्स? यू कैन डू योर सेल्फ. क्वेश्चन नंबर 2. श्रब्स हैव वुडी स्टेम. श्रब्स की वुडी स्टेम होती है. नंबर 3. द स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम्स ऑफ हर्ब इज कॉल्ड ट्रंक. हर्ब की जो स्ट्रॉन्ग और वुडी स्टेम होती है, क्या हम उसे ट्रंक कहते हैं? नंबर 4. अ बैनियन ट्री कैन लीव ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स. कुछ ही महीने जीता है बैनियन ट्री. Okay, you know very well these true false answers. See, then you can do yourself. Number 5 is define the following. यहाँ पे मैंने आपको definitions दी हैं स्टूडेंट्स. आपको सेम एज इट इज़ ये लिखनी है, बट ये आपको लर्न भी करनी है. नंबर 1 is tree. Tall and big plants are called tree. Number 2 is shrubs. Small and bushy plants are called shrubs. Number 3 is herbs. Very small plants are called herbs. Climbers. Some plants have weak stem, so they cannot grow straight. They need support of a stick, wall or other plants to grow straight. Such plants are called climbers. कुछ plants ऐसे होते हैं जो अपने आप से नहीं ग्रोन अप स्ट्रेट नहीं ग्रो हो पाते हैं. उन्हें स्ट्रेट ग्रो होने के लिए किसी स्टिक, किसी वॉल या फिर किसी अदर प्लांट की ज़रूरत होती है. सो दीज प्लांट्स आर कॉल्ड क्लिम्बर्स. नंबर 5 इज क्रीपर्स. सम प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड. कुछ प्लांट्स ग्राउंड में ही फैल जाते हैं. दे कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट. वो स्ट्रेट तो ग्रो नहीं हो पाते, लेकिन वो स्टिक और वॉल की हेल्प भी नहीं लेते और पूरे ग्राउंड में ही फैल जाते हैं. लाइक वाटरमेलन एंड पम्पकिन. दीज प्लांट्स आर कॉल्ड क्रीपर्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज आवर वर्कशीट. I hope you have to be understood this video well. It will be help you to do your worksheet. Bye and take care.